Namaste student, welcome to my YouTube channel Bullet Academy. Today we will discuss about the class 9th chapter motion. From that we will discuss about equation of motion for an object moving in a straight line with constant acceleration. चलो तो हम डिस्कस करते कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे है और वो कैसे डिराइव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं 3 टाइप के इक्वेशन ऑफ मोशन हैं जो हमें क्लास 9 में पढ़ने हैं, ठीक है। और ये जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है इनको स्टडी करने के लिए आपको कुछ एजम्पशंस करने, जैसे कि जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, ये एजम्पशन है यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये कंडीशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको अजम्पशन क्या करना है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट acceleration in a straight line, ठीक है बेटा। अब देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है यानी सीधा चल रहा है और इसका जो एक्सेलरेशन है वो कैसे दिया है, कांस्टेंट दिया है, ओके। अब यहाँ पे देखो अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में चलता है तो क्या होता है, उसकी स्पीड वेलोसिटी सेम होती है, ठीक है। दूसरी बात, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है, क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ठीक है, ये हमें पता है, वी नो, ओके। अब देखो यहाँ पे हमें एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, इसकी वजह से इसका जो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा, एवरेज एक्सेलरेशन वो होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन, कौन सा टाइम ड्यूरेशन, कि जिस टाइम के लिए ये वेलोसिटी चेंज हो गई। सपोज़ मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और यहाँ पे टाइम इसका t0 है, ठीक है। और दूसरा, यहाँ मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया अब कुछ एक्सेलरेशन के बाद, तो इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी v हो गई और इसका टाइम जो है ये टाइम t हो गया, ठीक है। टाइम t0 का मतलब यहाँ ये ऑब्जेक्ट अभी स्टार्ट कर रहा था तो यहाँ पे टाइम 0 सेकंड है, टाइम कितना है, 0 सेकंड। अब थोड़ी देर बाद टाइम t हो गया, तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। पहले कितनी थी, u थी इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, ये इनिशियल कंडीशंस है उसके, ये फाइनल कंडीशंस है। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या आएगा, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन फाइनल टाइम t, इनिशियली टाइम कितना था, 0। तो हमारा ए इक्वेशन क्या बनता है, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। और इसको अगर हम अदर फॉर्मेट में लिखते हैं तो ऐसे आएगा v माइनस यू इक्वल टू a इंटू टी, ये t इधर आ गया तो a t हो गया, बस इसको हमने लेफ्ट साइड का राइट साइड में और राइट का लेफ्ट में लिख लिया। तो ये जो है v माइनस यू अपॉन टी, इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है, समझ में आया। तो बच्चों अभी हमने देखा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हमें इक्वेशन मिल गया v माइनस यू इक्वल टू ए टी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू
टाइम। इसमें जो टर्म्स दिए हैं वो मैं लास्ट में आपको लिख के दूंगा, टेंशन लेने लेने का, ठीक है बेटा। तो देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमें इस ग्राफ से डिराइव करना है। कौन सा ग्राफ है? हमने बहुत सारे ग्राफ पढ़ लिए हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा है, स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ा है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखो वाई एक्सिस पर वेलोसिटी गिवन है, एक्स एक्सिस पे टाइम गिवन है, ओके। और यहाँ जो ग्राफ है मेन वो A to B है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो पोजीशन A से शुरू हो रहा है और पोजीशन B पे उसकी मोशन ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है इससे हमें बनाना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। ये जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी है, जो v है वो फाइनल है, और कितना टाइम लगा u से v जाने के लिए वो टाइम t है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है हियर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट acceleration in a straight line and initial velocity that is u is not zero, यानी ऑब्जेक्ट का जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो ज़ीरो नहीं है। क्या मतलब है सर? तो ये देखो ऑब्जेक्ट यहाँ A से मोशन शुरू कर रहा है, यानी यहाँ ज़ीरो है, बराबर, ये ज़ीरो यहाँ पे है। तो ये ज़ीरो के बाद यहाँ से वेलोसिटी शुरू है, या वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है ना, तो यहाँ पे कुछ 0 2 3 4 5 ऐसे कुछ होगा ना। तो A से शुरू हो रहा है, यानी कुछ इसकी जो वेलोसिटी इनिशियल वो u है, यानी ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से ज़्यादा है, यानी ऑलरेडी मोशन में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये होगा आपका कंसिडरेशन। अब ये जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। मतलब सर ये देखो ये जो A to B है ना, ये मोशन हो गया, इसके अंडर जितना भी एरिया आएगा, अब इसके अंडर कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया है, ठीक है। ये ट्रायंगल है और ये जो दूसरा है ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, बराबर। तो ये जो पूरा एरिया है y और x एक्सिस के बीच में बिलो अंडर AB, ये एरिया अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमको मिलेगा भाई डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। we know area under velocity time graph यानी VT graph gives us displacement of an object ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। अब चलो फाइंड आउट करते हैं, एरिया निकालना है। तो कौन सा एरिया निकालना है? A और B के अंडर का, ठीक है। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर AB। जो AB के अंडर एरिया है वो कितना एरिया है? देखो डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट करते हैं और हमें एरिया निकालना है। AB के अंडर दो सेक्शन में एरिया बढ़ गया, एक रेक्टेंगल दिख रहा है आपको और एक बराबर ट्रायंगल दिख रहा है, सही है ना? हाँ, तो ये दोनों एरिया हमें निकालने हैं, चलो निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी क्वाड्रिलेटरल AODC दिख गया क्या आपको? ये एरिया AODC, ये एक एरिया प्लस ये वाला एरिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो एरिया अंडर AB मिल जाएगा, बराबर है ना? समझ में आ रहा है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ABC। अब ये दोनों के एरिया अगर हम निकालेंगे
तो हमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते जो भी उसमें वेरिएबल्स हैं। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। अब ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ ये हो गई और ये विड्थ हो गई, बराबर है ना? समझ में आ रहा है? ओके, तो लेंथ है हमारी OD इनटू विड्थ है हमारी OA, क्लियर? प्लस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये ट्रायंगल है ABC, इसका बेस कौन है AC, इसका बेस हो गया AC इंटू हाइट कौन सी है BC, हाइट लिख दी हमने BC। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। OD क्या है, O2D जो है वो टाइम है। किसके लिए टाइम लगा, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी बनने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो O2D है, यानी T है। कितना है T इंटू OA क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी U लिख दी मैंने यहाँ पे, प्लस हाफ इंटू AC कौन सा है, देखो ये देखो AC, ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, OD के, और OD क्या है T है, OD क्या है T है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइम T इंटू BC। अब देखो यहाँ देखो बेटा, ये जो BC मैग्नीट्यूड है वो कैसे मिलेगा, हमें इतना चाहिए। ठीक है, इतना चाहिए, यानी AE चाहिए, मतलब BC चाहिए, एक ही मतलब है दोनों का। ये कब मिलेगा, ये V में से अगर ये U निकाल देंगे तो ये बीच में का मिलेगा है ना? तो हम BC को ऐसे लिख सकते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं लगे तो, BD माइनस CD। देखो बराबर आ गया क्या, ये पूरा BD है यहाँ से यहाँ तक, इसमें से ये CD निकाल देंगे तो BC बचेगा, बराबर है? हाँ अब वैल्यू पुट करते हैं, S इक्वल टू, इसको लिख देता हूँ डायरेक्ट UT प्लस हाफ इंटू T इंटू देखो BD माइनस CD क्या है, ये देखो ये V माइनस U है ना, हाँ तो मैं यहाँ पे वही लिख रहा हूँ V माइनस U। समझ में आया? BD यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी D से लेके B तक क्या है, V है मैग्नीट्यूड, ठीक है, और D से लेके C तक U है, तो ये मैंने लिख दिया V माइनस U। ओके, अब आगे देखो, यस इक्वल टू, देखो वहाँ क्या लिखा है V माइनस U। अब V माइनस U बराबर क्या है, 80 है, फर्स्ट इक्वेशन में हमने देखा है। तो चलो फर्स्ट इक्वेशन से जो वैल्यू मिल गई वो पुट कर देते, हाफ इंटू T इंटू V माइनस U की जगह A इंटू T लिख देता हूँ। अब देखो हमें मिलता क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू UT प्लस हाफ, इसको मल्टीप्लाई करते तो A, ये T इंटू T स्क्वायर, तो हमें इक्वेशन मिल जाता है डिस्प्लेसमेंट का जो है यस इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है? गुड। ठीक है, देखो सेकंड इक्वेशन हमें मिल गया S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे जो V माइनस U इसको रिप्लेस कर दिया AT से फ्रॉम 1, यानी यहाँ से। ठीक है, चलो तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, उसका डेरिवेशन कैसे आता है। देखो सेकंड इक्वेशन हमें मिल गया S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, कहाँ है सर, यहाँ है, यहाँ से ये लिया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें तीसरा इक्वेशन चाहिए, तो यहाँ पे हम वी विल रिप्लेस T इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। देखो पहले क्या हमने पढ़ा, A इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, ऐसे था ना फर्स्ट इक्वेशन, तो T बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस U अपॉन A, है ना। तो यही हमें क्या करना है, इसमें पुट कर देना है T की जगह पे। तो देखो S इक्वल टू U इन ब्रैकेट T की जगह मैं ये लिखूँगा, क्या लिखूँगा, V माइनस U अपॉन A प्लस
हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर। टी की जगह क्या लिखना है हमें, v माइनस यू अपॉन ए, इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, अपने आप आपको इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है, यस इक्वल टू, अब मैथ शुरू हो गया यहाँ पे, ये u क्या करेगा, अंदर मल्टीप्लाई करेगा, u इंटू वी माइनस यू इंटू यू है ना, माइनस यू इंटू यू स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ये a जैसे कि वैसे, प्लस अब ये जो a है इसको अभी के लिए वैसे रहने देते, 1 या a/2 लिख सकते हैं हम इसको, a/2। अब ये देखो, ये जो ब्रैकेट है ये आपको ऐसे नहीं दिख रहा, कैसे, a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसे ही दिख रहा है ना, ये a ये b बराबर, a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या आता है आपको पता है, हाँ क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे होता है ना। बस वो ये फार्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा, a यानी v स्क्वायर। ठीक है, तो इन ब्रैकेट लिखता हूँ, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ये हो गया न्यूमरेटर का। अभी डिनोमिनेटर बचा है, इसका भी स्क्वायर है, a का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। ये समझ में आएगा आपको, ये a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये फार्मूला लगाया यहाँ पे। ठीक है, a स्क्वायर का a स्क्वायर लिख दिया। अब देखो यस इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस, अब ये एक a है और ये a स्क्वायर है, तो एक a और इसमें का एक a कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ, अब देखो ये बाकी जो अंदर है वो बाहर लिख लेता हूँ मैं, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a, ये 2 और ये मल्टीप्लाई हो गया, इसमें का एक a ऊपर के एक a के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो ये जो इक्वेशन है ये एक फ्रैक्शन है, ये दूसरा फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर a है, इसका 2a है। हम 5th 6 में या 7 में आप मैथ में पढ़े होंगे कि डिनोमिनेटर सेम जब तक नहीं होता तब तक एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो इसका 2a करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से, तो ये हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे भी नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 2a। क्या किया, ये पूरे टर्म को मैंने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया। सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कुछ चेंज होती है क्या, नहीं होती बेटा। ठीक है, प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइडेड बाय 2a। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब एडिशन कर सकते हैं ऊपर की, तो यस इक्वल टू 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइडेड बाय, अब ये दो डिनोमिनेटर सेम है, उसमें से एक ही लिखना होता है 2a, ये मैथ में पढ़ाया हमने। अब यहाँ देखो ये प्लस 2uv है और ये माइनस 2uv है, तो प्लस और माइनस में दोनों है तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखो माइनस 2u स्क्वायर है और ये प्लस u स्क्वायर है, दोनों u में से एक u कम हो जाएगा तो बचेगा कितना, एक u स्क्वायर, और ऊपर क्या है v स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन 2a। सर इतना सारा कैंसलेशन एक ही स्टेप में कर दिया, हमको समझा नहीं। देखो बेटा ये 2u है, एक 2u है, वो प्लस है ये माइनस है, प्लस 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या है माइनस 2u स्क्वायर है और यहाँ प्लस u स्क्वायर है, तो माइनस 2 प्लस 1 कितना होता है, माइनस 1 होता है ना। वैसे ही माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, तो बच गया माइनस u स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा सा इसकी सेटिंग करनी है, कैसे, ये 2a को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा यस, ये 2a इधर आ जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2a
इंटू यस इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब फाइनल स्टेप में क्या करना है, इसको इधर भेजना है, इसको पहले लिखना है, बस हो गया। 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस प्रकार हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के तीनों इक्वेशन यहाँ पे मैंने आपको डिराइव करके दिए हैं। इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें और आपके दोस्तों के साथ पक्का शेयर करना। इफ़ यू वांट टू स्टडी विथ भास्कर सर।